Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 8 9. How are you? Today we are starting exercise 2.4, which we have already done, but some parts are left. Question number 2. You have to prove that a raised to power x raised to power a over x raised to power b whole power a plus b multiply x raised to power b over x raised to power c whole power b plus c multiply by x raised to power c over x raised to power a whole पावर सी प्लस ए। आपने इसको इक्वल प्रूफ करना है वन के। हाउ कैन यू प्रूव इट? आप इसको वन के इक्वल किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं। आपने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पर x की पावर a और x की पावर b है, चूंकि बेसिस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो सकती है, लिहाजा x की पावर बन गई a माइनस बी। यही प्रोसीजर आपने यहाँ पर अडॉप्ट किया और यही यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये बन गया x की पावर b माइनस सी और ये बन गया x की पावर c माइनस ए, और होल पावर a प्लस बी यहाँ पर एज इट इज थी। अब ये पावर्स जब हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि अगर a का स्क्वायर होल पावर क्यूब है तो 2 3 क्या होता है 6। इसी चीज को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि अब a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, और चूंकि हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिहाजा ये बन गया x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला आपने यहाँ पर अडॉप्ट किया तो ये बन गया x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बन गया x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि ये तीनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और तीनों की बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस कर दिया हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और इसमें प्लस कर दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। तो एक्स की पावर बची जीरो, वन नहीं बची, एक्स की पावर जीरो बची, और एक्स की पावर जीरो का मतलब होता है वन। याद रखें किसी भी नंबर की पावर जीरो, 100 की पावर जीरो इट्स मीन वन, एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो दैट्स द रीजन कि जब आप किसी भी नंबर की पावर जीरो लेंगे तो इट्स आंसर विल बी इज इक्वल टू वन। सो एक्स रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो दिस इज अबाउट पार्ट क्वेश्चन नंबर टू। और अब हमारे पास एक पार्ट और जो है वो रिमेनिंग है, वो है क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू। वो अब इसके बाद हम जी गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट टू। सो इसमें आप देखें 216 होल रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 होल पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 होल रेज टू पावर -1/2। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हमने 216 कैल्शियम लिया, और 216 कैल्शियम जब लिया हमने तो इसके एलसीएम में हमारे पास 2108 are 216, then 254 are 108, 227 are 54, 3 9s are 3 3s are and then 3 1s are। सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बन रहा है, और इसकी होल पावर हमारे पास क्या है 2/3, जो कि यहाँ पर गिवन थी आपको। 25 को आप एलसीएम लेने के बाद लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर आपके पास 1/2, और ये पूरी वैल्यू का आपके पास स्क्वायर रूट मौजूद है। ओवर 0.04 आपने इसका जब डेसिमल का साइन रिमूव किया तो आपके पास नीचे आ गया 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो वन के बाद आपने दो जीरो प्लेस किए, और फिर इसकी आपने कटिंग कर दी, 425 100 होता है, दैट्स द रीजन ये बन गया 1/25। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 1/25 को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया, 25 को हम खुद से ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले आए, जिसकी कोई फिर नीचे आने के बाद कोई वर्थ नहीं रहती। तो जब 25 को हम ऊपर लेके गए तो ये जो इसकी एक्सपोनेंट माइनस में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। तो दिस इज द रूल कि जब आप किसी भी एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अगर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसका जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 का क्यूब था, हमने उसकी पावर 2/3 सेपरेट कर ली, 3 का क्यूब उसकी पावर 2/3 सेपरेट कर ली, और ये 5 स्क्वायर की होल पावर 1/2 थी। नेक्स्ट स्टेप पे ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दिया, 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, और हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पर भी स्क्वायर 1/2,
इस 2 से कैंसिल होने के बाद 5 बच गया, और नेक्स्ट स्टेप में ये 5 और 5 कैंसिल होने के बाद 2 का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 3 का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हो तो हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल इसलिए नहीं करते कि ये एक स्क्वायर रूट में लिखा है। आप इसको दो स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप चाहें तो अगर आपके पास यहाँ पर जैसे कि मेंशन है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, आप चाहें तो पहले इसको अलग-अलग से स्क्वायर रूट में मेंशन करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किस स्टेप इग्नोर करना चाहते हैं, आप इसको नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दें, लेकिन फिर इस केस में स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। जब वो हो जाएगा तो फिर जिसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल कैसे होगा। तो इसलिए आपके पास स्क्वायर रूट दोनों के साथ था, वो सेपरेटली लिखे, और अगर आप लिखना नहीं चाहते, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं ये रूल, तो आप डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रूल के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया, और 2 3 क्या होता है 6। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.4 व्हिच इज एंड नाउ, और इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5। और उस वक्त तक आप इन क्वेश्चंस को जो कि एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स हैं वो लोग आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करें घर में। जितनी इस एक्सरसाइज में से बोर्ड के एग्जाम्स में एक लाजमी एक क्वेश्चन लॉन्ग में और एक या दो पार्ट शॉर्ट में लाजमी आते हैं, लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ताकि आपको इसमें कोई क्यूरी बाकी ना रहे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।